हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल नॉलेज। फ्रेंड्स, जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे कि लक्षद्वीप को लेकर एक कैंपेन चल रहा है, ये हैशटैग सेव लक्षद्वीप। तो ऐसा क्यों चल रहा है और इसका क्या कारण है, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और साथ ही साथ हमें भी बताएंगे कि जो वहाँ के नए प्रशासक नियुक्त हुए हैं, उन्होंने जो प्रशासनिक दिशा निर्देश को जारी किया है वो क्या है, और वहाँ के लोगों के लिए किस प्रकार वो उचित है या नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो क्योंकि ये करंट का विषय है और देखा जाए तो ये GS2 पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि पॉलिटी के लिए। तो ये UPSC और PSC दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताने वाला हूँ और वो नियम को भी समझाने वाला हूँ, जो 5 नियम वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने जो जारी किया है। तो सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप करने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, लक्षद्वीप जो कि हमारा यूनियन टेरेटरी है एक, वो भी हमारे देश का सबसे छोटा यूनियन टेरेटरी है। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है आज का। तो जैसे कि आप PDF पर देख रहे हैं कि लिखा है कि लक्षद्वीप पर क्यों उठा सियासी बवंडर, यानी कि इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष सभी ने सवाल खड़ा किया है। तो चलिए उसी को हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो आजकल ये चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा है यहाँ पर कि लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश है। अभी आपको हमने बताया, भारत के मालदीव के तौर पर विख्यात लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है, अर्थात भारत का ये मालदीव कहा जाता है। यानी कि जो लक्षद्वीप है इसे भारत का मालदीव भी कहते हैं, क्योंकि कुछ उसी तरीके से यहाँ की नेचुरलिटी है, और जिसमें 36 द्वीप यानी कि आइलैंड है। लक्षद्वीप को अपने सुंदर, मनोहारी और सूरज को चूमते हुए समुद्री तटों और हरे भरे प्राकृतिक नज़ारों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ की नेचुरलिटी जो है बहुत ही अच्छी है और पर्यटकों के लिए अच्छी है, वहाँ के जो लोग रहते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी है। तो यही सब कारण है जो इसे वैरियता दी जाती है। इन दिनों देश के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक लक्षद्वीप के समंदर में सियासी तूफान आया है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं यानी कि प्रशासक हैं जो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल यानी कि प्रफुल्ल के पटेल जी हैं, तो उन्होंने एक मसविदा यानी कि मसौदा, या इंग्लिश में बोले तो ड्राफ्ट जारी किया है। तो उसी प्रशासनिक दिशा निर्देशों के नियमन के खिलाफ लक्षद्वीप द्वीप समूह में विरोध बढ़ रहा है। तो इन्होंने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसी से रिलेटेड विरोध बढ़ रहा है, जो वहाँ के लोग हैं उनके द्वारा भी, और पार्टी वाले या अपोजिशन दोनों। मसौदा नियमों और प्रशासनिक दिशा निर्देशों ने लक्षद्वीप के साथ ही देश की राजनीति में भी उबाल ला दिया है। केरल से कर्नाटक तक के तटीय इलाकों में सियासी हलचल और विरोध के सुर कुछ ज़्यादा तीखे दिख रहे हैं। तो देखा जाए तो केरल में भी है, उसके साथ साथ कर्नाटक में है, क्योंकि वो दो राज्य जो हैं लक्षद्वीप से सटे हैं, इसलिए यहाँ पर भी ये हलचल दिखने को मिल रही है। प्रशासक और लक्षद्वीप के प्रशासन ने नए नियमन को विकास से जोड़ते हुए प्राकृतिक संरक्षण का हवाला देते हुए सुधारवादी बताया है। लेकिन लक्षद्वीप की स्थानीय आबादी से लेकर पक्ष और विपक्ष यानी भाजपा, कांग्रेस और NCP आदि दलों के राजनेता भी इन नियमों और आदेशों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो अभी आपको हमने बताया है कि पक्ष विपक्ष दोनों इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि नए मसौदा या ये जो नया नियम है क्या है। तो प्रशासक खोड़ा पटेल के मसविदा नियमों के रूप में पेश किए गए प्रशासनिक दिशा निर्देशों नियमन इस प्रकार से हैं। तो फर्स्ट इसका नियम जो है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट इसका नियम है लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन, यानी कि अगर इंग्लिश में इसे कहेंगे तो ELDAR 2021 मसविदा में प्रशासक को विकास के उद्देश्य से किसी भी संपत्ति को जब्त करने और उसके मालिकों को स्थानांतरित करने या हटाने की अनुमति है। तो संपत्ति को हटाने, जब्त करने और उसके मालिकों को स्थानांतरित करने या हटाने की अनुमति है। तो ये जो फर्स्ट नियम है, इसके अंतर्गत वहाँ के जो व्यक्ति हैं उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है सरकार के द्वारा, और उसके साथ उन्हें हटाकर कहीं दूसरी जगह भी स्थानांतरित किया जा सकता है बगैर कुछ बताए उनको। सेकंड है असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़, ये सेकंड एक्ट है। इसके तहत किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से गिरफ्तारी का खुलासा किए बिना सरकार द्वारा 1 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति है। यानी कि इस एक्ट के तहत वहाँ की जो सरकार है वो किसी भी व्यक्ति को बगैर कुछ बताए उसे गिरफ्तार कर सकती है और 1 साल तक हिरासत में रख सकती है। थर्ड है मसविदा पंचायत चुनाव अधिसूचना। इस एक्ट के तहत व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने से रोका जाएगा जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं, यानी कि जिन व्यक्तियों के पास 2 से अधिक बच्चे हैं वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। एंड चौथा है यानी फोर्थ है लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियम के तहत स्कूलों में मांसाहारी भोजन परोसने पर प्रतिबंध के साथ गोमांस की बिक्री, खरीद या खपत पर प्रतिबंध लगा
लगाने का प्रस्ताव है। यानी कि ये जो चौथा एक्ट है, इसके अंतर्गत स्कूलों में जो मांसाहारी भोजन परोसे जाते थे उन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा। उसके साथ साथ गोमांस की बिक्री पर और उसकी खरीद पर, खपत दोनों पर बैन लगा दिया जाएगा। उसके बाद पांचवा है, इस मसौदे या मसविदा के तहत लक्षद्वीप में शराब के सेवन पर रोक हटाई गई है। यानी कि शराब के सेवन पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो हटा दिए गए हैं। तो ये 5 नियम थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ इसके बारे में और जानते हैं। तो लक्षद्वीप में इन दिशा निर्देशों के खिलाफ शुरू हुआ विरोध अब देश की मुख्य भूमि तक पहुंच गया है। आरोप है कि प्रशासक द्वारा क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो आरोप लग रहा है, तो फ्रेंड्स वहाँ के जो प्रशासक है उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट कर रहे हैं लक्षद्वीप की, और उसके साथ पक्ष विपक्ष भी इस पर तर्क कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। तो चलिए हम कुछ लक्षद्वीप के विषय में जान लेते हैं, क्योंकि ये हमारी इंडियन टेरिटरी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है, द्वीप समूह की 60,000 से अधिक आबादी में लगभग 90% यानी कि 90% मुस्लिम हैं और उनमें लगभग 95% अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत हैं। हिंदू 2.77%, ईसाई 0.49 और सिख 0.01% है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा है, लगभग 90% है। खोड़ा पटेल के मसविदे के विरोध में भाजपा के कई स्थानीय नेता कार्यकर्ता पार्टी छोड़ चुके हैं। यहाँ आबादी का 10% हिस्सा भी सरकारी नौकरी में नहीं है। फिर भी मसविदा आने के बाद सरकारी विभागों में अस्थायी लगे लोगों को बाहर किया गया है। समुद्र किनारे लगे मछुआरों के शेड तोड़ दिए गए, यानी कि उनके घरों को या छप्परों को उखाड़ दिया गया, तोड़ फोड़ दिया गया। लक्षद्वीप की स्कूलों में मिड डे मील को शुद्ध शाकाहारी किया गया। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि वहाँ के जो प्रशासक हैं प्रफुल्ल के पटेल जी, उनका क्या कहना है। तो ये बोलते हैं कि मेरे प्रस्तावित प्रावधानों का लक्षद्वीप के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। इसका विरोध वे लोग कर रहे हैं जिनके अपने स्वार्थ हैं। हम लक्षद्वीप को भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, नारियल, मछली और समुद्री सेवाओं का केंद्र बनाना चाहते हैं। यह क्षेत्र स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित हो सकेगा, इसमें गलत क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना बयान दिया है और बता रहे हैं कि ये स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं लक्षद्वीप को। तो अभी भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखते हैं कि इस पर मुहर लगती है सरकार की तरफ से कि नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि अभी विरोध इसका बहुत तेज़ी से चल रहा है और इस पर काफ़ी कैंपेन चल रहे हैं, हैशटैग सेव लक्षद्वीप के नाम से। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो नियम नए हैं जो लागू होने वाले हैं क्या हैं और इनको लेकर क्यों विरोध चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।